खत्म होने के बाद भी परिशे के दिल से बेचैनी नहीं जा रही थी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी कि आखिर उसका हार किसने चुराया। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि धीरे धीरे परिशे की इज्जत सबकी नज़रों में कम हो जाएगी। अगली सुबह बारी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही सामने वाले ने कहा, अगर अपनी पत्नी की सच्चाई जाननी है तो आज शाम 6 बजे पुराने गोदाम में आ जाना। यह सुनकर बारी हैरान रह गया। उसने कई बार पूछा कि सामने वाला कौन है, लेकिन कॉल कट चुकी थी। शाम को बारी बताए गए पते पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। उस आदमी ने बारी को एक पुरानी फाइल दी और कहा, इसमें परिशे के अतीत का सबसे बड़ा राज छिपा है। बारी ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें फैल गईं। फाइल में कुछ तस्वीरें थीं जिनमें परिशे एक छोटे बच्चे के साथ नजर आ रही थी। तस्वीरों के पीछे लिखा था, यह बच्चा परिशे की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। बारी को कुछ समझ नहीं आया। वह तुरंत घर पहुंचा और परिशे से सवाल करने लगा। परिशे खुद उन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता यह बच्चा कौन है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उधर अनाया को जब पता चला कि बारी और परिशे के बीच तनाव पैदा हो गया है तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति ने बारी को फाइल भेजी है वह उसी के खिलाफ भी बहुत बड़े सबूत इकट्ठा कर रहा है। कुछ दिनों बाद परिवार में एक बड़ी पूजा रखी गई। सभी लोग वहां मौजूद थे। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला घर में दाखिल हुई। उसे देखते ही आलिम साहब के चेहरे का रंग बदल गया। महिला ने सबके सामने कहा, आज मैं वह सच बताने आई हूं जो 20 साल से छिपाया गया है। पूरा घर हैरान रह गया। महिला ने परिशे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लड़की वह नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। इसके जन्म का राज इस परिवार की नींव हिला सकता है। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। परिशे की आंखों में आंसू आ गए, जबकि बारी उसके पास खड़ा उसका हाथ थामे हुए था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। महिला ने अपने बैग से एक पुराना दस्तावेज निकाला और कहा, अगर यह कागज सबके सामने आ गया तो कई रिश्ते टूट जाएंगे और कई नए रिश्तों की शुरुआत होगी। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। आखिर उस दस्तावेज में ऐसा क्या लिखा था, यह जानने के लिए सब बेचैन थे।